आज सबसे पहले खबरदार करेंगे उस खबर से जिसके बारे में शायद आप 24 साल से सुन रहे हैं। खबर है बिल्किस बानो की, जिनके साथ गैंगरेप करने और उनके परिजनों की हत्या करने के 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जेल भेजने को कहा है। बिल्किस बानो को गुनहगारों को समय से पहले रिहाई का आदेश देने वाला गुजरात सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। न्याय जब अधूरा रह गया तो उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए की गई कोशिश के बाद मिली कामयाबी का ये जश्न है। ये पटाखे इसलिए फोड़ रहे हैं ताकि बताया जा सके कि जो सरकारें सोच लेती हैं वही सत्य और इंसाफ नहीं हो जाता। लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले देश भारत में अब भी न्याय का अधिकार अदालत के पास है। तभी तो साल 2002 में 21 साल की उम्र की 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ रेप करने वाले, 3 साल की बेटी और दूसरे परिजनों का कत्ल करने वाले, उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को देश की सर्वोच्च अदालत ने पलट दिया है। बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को अब वापस पहले जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों ने हाई कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों और दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट के सामने न लाकर फ्रॉड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सरकारों ने भी अदालत को सही जानकारी नहीं दी जो सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड है। अदालत ने कहा है कि जब मुकदमा महाराष्ट्र में चला है तो रिहाई का फैसला गुजरात सरकार नहीं ले सकती, जिसके बाद 17 महीने से आजाद घूम रहे बिल्किस गैंगरेप और हत्या के दोषियों को 15 दिन में सरेंडर करना होगा या फिर उन्हें पुलिस पकड़कर वापस जेल में डालेगी। कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है, पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए, वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। इस पूरे केस की टाइमलाइन पर अगर आप नजर डालें तो साल 2002 में 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ गैंगरेप हुआ, बेटी सालेहा समेत दूसरे परिजनों की हत्या हुई। 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 लोगों को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई। 14 साल से ज्यादा की सजा काटने के बाद एक दोषी राधेश्याम ने सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सजा माफी की अपील पर तब गौर करने का निर्देश दिया। फिर गुजरात सरकार ने कमेटी बनाकर 9 जुलाई 1992 की तय नीति के मुताबिक सजा माफी का फैसला लेकर केंद्र से इजाजत मांगी, जिस पर 11 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय से इजाजत मिलने के बाद 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई हुई। दोषियों को सजा पूरी होने से पहले मिली रिहाई के बाद ही नवंबर महीने में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दाखिल होती है, जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि उसे अधूरी जानकारी दी गई थी। सवाल है, क्या महाराष्ट्र सरकार बिल्किस के गुनहगारों को फिर से रिहाई दे सकती है? बिल्किस बानो के दोषियों के रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गुजरात सरकार को उसके अधिकार क्षेत्र का आईना दिखा दिया है। गेंद अब महाराष्ट्र सरकार के पाले में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं होगा इस पर विचार करके फैसला लेना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इतने अटक लगा दिए हैं कि महाराष्ट्र सरकार को भी उनसे पार पाना लोहे के चने चबाने जैसा हो सकता है। फिलहाल 15 अगस्त 2022 को छोड़े जाने के बाद फूल माला पहनकर स्वागत करते कराते दिखे इन दोषियों को पहले जेल जाना होगा। दाहोद से अतुल तिवारी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। ये वो शब्द हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच के फैसले में सुनाई दिए। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी के साथ गुजरात की सरकार की मिली भगत थी। आखिर ये तक क्यों कहना पड़ा, इसके लिए 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के दाखिल हलफनामे के पन्नों को एक बार फिर से पलटना जरूरी है।
सीबीआई के अधिकारी ने कहा था कि दोषियों को समय से पहले छोड़ना सही नहीं। स्पेशल सिविल जज ने कहा था कि दोषियों को रिहा करना सही नहीं। लेकिन तब भी पिछले साल गुजरात सरकार ने 28 जून को केंद्र से इजाजत मांगी और फिर 11 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 दोषियों को समय से पहले जेल से आजादी देने की मंजूरी दी थी और फिर 15 अगस्त 2022 को जेल से रेप हत्या के 11 गुनहगार छूट गए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब फिर से बिल्किस बानो के गुनहगारों को जेल भेजने के लिए कहा। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा और क्यों छोड़ा? इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे। इस जजमेंट में जो प्राथमिक मुद्दे सामने आए हैं, इसमें गुजरात सरकार का जो एक बिल्कुल गलत रोल था और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा पिटिशनर साफ हाथ से नहीं आए। तो ये जो एक टिप्पणी है, इसमें तो निश्चित रूप पर गुजरात सरकार पर तो एक थप्पड़ तो मारा ही मारा है। ऐसा नहीं है कि बिल्किस के गुनहगारों को, एक जघन्य अपराध के दोषियों को सजा पूरी होने से पहले रिहाई देने में सबने हामी भरी। बिल्किस केस की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच के एसपी ने भी पहले लिखा था कि प्रिजनर शुड नॉट बी रिलीज प्रीमेच्योरली, यानी समय से पहले दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सिविल और सेशंस कोर्ट में स्पेशल जज ने भी समय से पहले रिहाई का विरोध ही किया था। लेकिन दाहोद के एसपी, दाहोद के कलेक्टर, गोधरा सब जेल के सुपरिटेंडेंट, जेल एडवाइजरी कमेटी, गुजरात के गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई पर सहमति जताई थी और इजाजत दी थी। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने रेप किया, हत्या की, उनका जेल में अच्छा आचरण, सबसे बड़ा तर्क यही देकर इन्हें समाज में वापस जेल से बाहर लाकर शामिल कराया जाता है। लेकिन ये सवाल पहले भी उठ चुका है कि असल में दुराचारियों के सजा पाने के बाद भी किए गए बुरे आचरण को छुपाया गया या अनदेखा किया गया। इस सवाल की वजह याद कराते हैं। पिछले साल गुजरात सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे का ये पन्ना बताता है कि रिहा हुए 11 दोषियों में एक दोषी मितेश चिमनलाल भट्ट, जो जून 2020 में परोल पर बाहर आया और तब दोषी मितेश चिमनलाल भट्ट पर छेड़खानी, धमकी, हत्या की धमकी का केस दर्ज हुआ था। दाहोद जिले में मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन वही दोषी अच्छे आचरण के नाम पर 2022 के अगस्त महीने में जेल से समय से पहले छोड़ दिया गया। खबरदार करता सवाल सीधा सा, अच्छा चाल चलन जेल में क्या गैंगरेप, हत्या और निर्ममता के सभी अपराधों पर एक तय वक्त के बाद माफी दिला सकता है? अगर हाँ, तो फिर महिलाओं से अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्ती वाले दावों का क्या? ये सोचते हुए क्या महाराष्ट्र सरकार के पास अपील अब रिहाई की जाती है तो फैसला होगा? संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दाहोद का देवगढ़ बारिया, जहां के रहीमाबाद में घर है बिल्किस बानो का, लेकिन फैसला जब आया तो पता चला 10 दिन से बिल्किस यहां पर नहीं है। इसी इलाके में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आतिशबाजी हुई। हमारे साथ देवगढ़ बारिया में, जहां पे पिछले 10 दिन पहले बिल्किस बानो और उनका परिवार रहता था, वहां के कुछ स्थानिक भी जुड़े हुए हैं, बिल्किस बानो के परिवार के लोग जुड़े हैं और इस केस में जो भी गवाह थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। कितने खुश हैं आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 दोषियों को सजा सुनाई थी और उनको जो राहत दी गई थी, ये जो राहत है उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। जो निर्णय गुजरात सरकार ने लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया है, क्या कहेंगे आप? वो जो 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को रिहा किया था, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट के उम्मीद रखते हैं कि हमको न्याय मिलेगा। अब लगता है अब न्याय एक बार फिर से आपको मिल गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर से सलाखों के पीछे उन 11 लोगों को जाना पड़ेगा।
जरूर, वो तो देश की न्याय तंत्र और सर्वोच्च अदालत को हमको भरोसा है कि हमको जरूर न्याय मिलेगा। अच्छा, बिल्किस जी और उनका परिवार यही जो मकान है वहां पे रहता था, कहाँ हैं वो लोग, कब सामने आएंगे, क्या वो मीडिया से भी बातचीत करेंगे? वो क्या है कि शुरू से वो डर के वजह से अलग अलग जगह पे रहते थे और पिछले 1 साल से यहाँ रहते थे देगोड़ बाजार रहमाबाद कॉलोनी में, और अभी 10-15 दिन के यहाँ नहीं है, गुजरात बाहर है। ये कुछ वो गवाह हैं जो कि इस केस में गवाही कोर्ट में भी देते रहे हैं और पिछले अगर कुछ सालों से बात करें तो लगभग 10 से 15 बार बिल्किस बानो और उनके परिवार को अलग अलग जगहों पे रहने की जरूरत पड़ी थी। आपको मैं फिर से वो एक एसआरपी की पॉइंट भी दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी साजिद जी को मैं कहूंगा आपको वो पॉइंट भी बताएंगे कि जो 5 साल से ये जो पुलिस का पॉइंट है जो कि गवाहों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे दिया गया था वो यहाँ से बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस सुरक्षा पॉइंट पे कोई पुलिसकर्मी नहीं रहता और पिछले जिस तरह से लगभग 1.25 साल का वक्त हो चुका है और यहाँ पे जो आरोपी थे वो भी उनको मुक्त कर दिया गया था फिलहाल। और एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी ले लिया है तब एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो बिल्किस बानो और उनसे जुड़े लोग और खास करके जो गवाह हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश है और वो बात यही कर रहे हैं कि उनको यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय है वो भी लिया जाएगा। मैं आपको वो घर भी बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पे बिल्किस बानो और उनके पति आज से 10 दिनों पहले रहते थे। फिलहाल ये घर बंद है और जिस प्रकार से हमारी बातचीत भी हो रही है उनके जो कजीन अंकल हैं उनका कहना है कि आने वाले कुछ ही वक्त में वो लोग जहां हैं वहां से फैसला लेंगे कि मीडिया से कब उनको बातचीत करनी है। पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरे देश की नजर इस मामले में थी क्योंकि ये गैंगरेप का 2002 का मामला था जिसमें 2004 के अंदर जो 11 आरोपी थे उनको पकड़ा गया था। 2008 में तमाम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।